Now let us learn how to find the reactions when the beam is subjected to uniformly varying load. Uniformly varying load. We are considering simply supported beam. Okay. Now here this is the uniformly varying load. Okay, which is acting on a beam having a length L. Okay, now this is W per meter. Okay, now the load is W Newton per meter is acting on this beam, and this is called as the uniformly distributed load. Okay, the uniformly varying load. Now A and B, these are the end points of the beam, and the load is acting like this. Okay, now here we have already seen. Now here reaction at A, reaction at B. Now we are already seen the figure for this बीम. हमने देखा है कि इसकी जो फिगर आती है, इसको अगर हमने कन्वर्टेड किया कॉन्सेंट्रेटेड, तो इसका टोटल लोड जो है, बीम का जो टोटल लोड जो एक्ट होता है वो बराबर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट होता है. तो ये यहाँ पे एक्ट होता है. ठीक है, तो ये ए और बी सपोर्ट कंसिडर किया तो यहाँ से L/3 डिस्टेंस पे एक्ट होता है और ए से 2/3 लेंथ पे एक्ट होता है. ठीक है, तो ये वैल्यू होगी W इंटू WL/2. ठीक है, ये किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम देखेंगे. तो सबसे पहली बात जो है, टोटल लोड हमें फाइंड आउट करना होता है. ठीक है, तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, टोटल लोड पहले फाइंड आउट करना पड़ता है. तो यहाँ पे टोटल लोड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कहते हैं, जो भी टोटल लोड एक्ट होता है बीम के ऊपर. ओके, टोटल लोड एक्ट कैसे होता है, अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ इंटेंसिटी होगा, एरिया ऑफ द फिगर होगा. ठीक है, टोटल लोड जो एक्ट होगा एरिया ऑफ द फिगर होगा. तो यहाँ पे लेंथ क्या है, बेस है, और यहाँ पे W क्या है, हाइट है. तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे टोटल लोड जो एक्ट होगा बीम के ऊपर वो कितना होगा, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट. देयरफॉर टोटल लोड विल बी एक्टिंग like this, 1/2 WL, that is WL/2 is the total load will act on this type of beam. Okay, now therefore in this case this total load will act at the L/3 at a distance from the B as well as 2/3 by L at from A. So here for finding the reactions, first we consider the condition of equilibrium, that is the summation of F of Y, that is the sum of all the vertical forces for balancing is 0. Therefore here observe the figure, RA is the positive. Here vertical forces, upward forces we have considered positive, and downward forces we are considering negative as we are considering. So RA positive minus, now here total load is acting on a body is WL/2. यहाँ पे कंसिडर क्या करना है, टोटल लोड जो एक्ट होता है इस बीम के ऊपर WL/2 होता है. तो WL/2 ये डाउनवर्ड होता है, इसलिए हमने क्या किया, माइनस ले लिया. ओके, प्लस RB इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया. देयरफॉर RA प्लस RB ये कौन ले रहा है, डायरेक्टली WL/2 ले रहा है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. Now for finding the reaction separately we need to consider the moment at A. E becomes 0, that is the summation of moment at A becomes 0. Now here we are already considering clockwise moment positive and anti-clockwise moment negative. Okay, सेम ही रखो. ठीक है, वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, बट जो पहले हम लेते हैं उसी को ही कंसिडर करो. ठीक है, कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होना है आपको. सो ऑब्जर्व द फिगर, यहाँ पे फिगर को ऑब्जर्व करेंगे हम. तो यहाँ फाइंड आउट करते हैं हम, समेशन ऑफ M एट A बिकम्स 0. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे RB दैट इज माइनस RB इंटू L. लेंथ कितना है, मोमेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, लोड इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस. ओके, नाउ हियर ऑब्जर्व दिस फिगर,
इस टाइप के डायग्राम के लिए ये एक्ट का होता है L/3 B से और 2/3 L से। तो डिस्टेंस यहाँ पे लोड कितना आ गया, प्लस क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगी WL/2, ये हमारा क्या हो गया, लोड हो गया, टोटल लोड एक्ट हो रहा है इस टाइप के बीम के ऊपर। लेकिन कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे हो रहा है, 2/3 यहाँ से हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोड इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, कंसिडर करते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्स एंड 2/3 ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। इसको याद रखें, ये है फोर्स और ये है डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस बिकम्स मोमेंट, ओके, एंड इट इज बिकम्स 0। सॉल्व दिस, रीअरेंज, आई एम रीअरेंजिंग दिस टर्म टू राइट साइड, ओके, दिस बिकम्स पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 को 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पे WL² / 3 आएगा। देयरफॉर यहाँ पे L और L कैंसिल हो जाएगा, तो RB जो है वैल्यू क्या आएगी, RB की WL/3 आएगी। ठीक है, समझ में आई बात, ओके, आर यू गेटिंग दिस, RB इंटू L इज इक्वल टू WL²/3, देयरफॉर RB बिकम्स WL/3, L becomes cancelled here, okay. Now we got the value of RB. Now from equation number 1, as we are know equation number 1 is the WL/2, so RA from equation number 1, RA plus RB WL/3 is equal to WL/2, okay. Find out RA, WL/2 minus WL/3, okay. Now multiply, cross multiply, 3WL minus 2WL divided by 2 into 3, 6, okay. Now RA becomes, now 3 minus 2, that is the 1, that is the WL divided by 6, okay. Now in this way the reactions at A becomes WL/6, okay, and the reaction at B becomes WL/3. Therefore reaction at A for such type of varying load, reaction at A WL/6 and reaction at B becomes WL/3, okay. In this way we can calculate the reactions for uniformly varying load, okay. Thank you.